हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि जो बोर्ड की तरफ से जो ब्रिज कोर्स आया है 10th क्लास के लिए वो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। और वो ब्रिज कोर्स इस क्लास के लिए ही रहेगा और उससे आपके जो इंटरनल मार्क रहेंगे वो डिपेंड रहेंगे। ये ब्रिज कोर्स हमको जल्दी ही कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। इसमें इस ब्रिज कोर्स में टोटल 1 से लेकर स्टूडेंट्स 45 तक 1 से लेकर 45 तक लेक्चर्स है। जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा डेट्स 45 तक है। तो ये हम देखने वाले स्टूडेंट। तो इस ब्रिज कोर्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंबाइन दिया है। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स डे 1 और डे 2 का वीडियो आज हम देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेट। तो सेट में स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ना था, आपको सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स एंड इट्स एलिमेंट। तो जो फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट वो है हमारा सेट चैप्टर। तो देखो कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई सेट्स ये हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसके बाद टू राइट अ गिवन सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। लेट्स रिकॉल। देखो स्टूडेंट्स अभी क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको पता चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। और नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं रहते स्टूडेंट। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट 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 दीज आर द नेचुरल नंबर। होल नंबर यानी क्या होता है, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं रहते। तो जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। एंड इंटीजर्स यानी होता है जिसमें स्टूडेंट निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, इंक्लूडिंग 0, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट इंटीजर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये आपको बोला है। इसमें बॉक्स दिया है। तो स्टूडेंट्स इस नेचुरल नंबर में मैं लिख सकता हूँ 1, 2। ये जो आपको दिए स्टूडेंट इंटीजर्स, इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है ये आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखो 9 जो है ये नेचुरल नंबर है स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद होल नंबर 0 भी है, होल नंबर 9 है, 32 है। उसके बाद 12 भी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर 9, 12 और 32। उसके बाद इंटीजर्स यानी क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। तो इसमें 0, 12, -7, 0, 32, -1 ये 9 ये सभी क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ऑड नंबर्स, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है ये आपको पता चाहिए। इवन नंबर यानी जो 2 के टेबल में आते हैं वो सभी इवन नंबर रहते हैं स्टूडेंट। ऑड नंबर यानी होता है जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर यानी पता होता है आपको कि द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। और 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर नहीं रहता है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो हमको नंबर्स दिए हैं तो ये आपको सॉल्व करने के लिए नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता चाहिए स्टूडेंट्स। तो इवन नंबर यानी देखो इसमें इवन नंबर कौन से जो 2 के टेबल में आते हैं, 14 है, उसके बाद 52 है और उसके बाद 2 है, ये हो गया इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी 11 जो 2 के टेबल में नहीं आते, 27, 31 एंड 97 दीज आर द ऑड नंबर्स। उसके बाद प्राइम नंबर यानी जो 2 के द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1। तो 11 प्राइम नंबर है। उसके बाद 31 प्राइम नंबर है स्टूडेंट, 14 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 3 9 27 होता है, 9 3 27 होता है। 52 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 13 4 52 होता है। 97 इज द प्राइम नंबर एंड 2 इज द प्राइम नंबर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स।
उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इन सेट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वी कैन डिफाइन एंड क्लैरिफाई डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। किसको हम सेट बोलेंगे स्टूडेंट्स? इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन इट इज कॉल्ड सेट। जनरली द नेम ऑफ सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। जो सेट्स है स्टूडेंट उस सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल, उससे मैं सेट को डिनोट कर सकता हूँ। उसके बाद द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट आर शोन बाय स्मॉल लेटर्स। और जो सेट है स्टूडेंट वो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और करली ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट उस सेट के। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर। देखो सेट किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल अल्फाबेट से, एन से किया है। सेट किस में लिखा जाता है? करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। 1 2 3 इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 क्या है स्टूडेंट? मेंबर है, एलिमेंट है उस सेट के। ओके। और डब्ल्यू यानी क्या आता है स्टूडेंट? सेट ऑफ होल नंबर का सिंबल है डब्ल्यू। तो ये करली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 इज द सेट ऑफ होल नंबर। पी यानी सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। ठीक है, अभी रेनबो में जो भी कलर्स है स्टूडेंट वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। सेट की दो मेथड है स्टूडेंट, सेट लिखने की दो मेथड है, एक है लिस्टिंग मेथड और एक है दूसरी रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट। तो सेट में जो भी दोनों इसमें स्टूडेंट जो भी ये सेट रहता है उस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं और लिस्टिंग फॉर्म में भी लिखते हैं तो उसको करली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट इज रिटर्न ओनली वंस। और एलिमेंट जो है सेट के अंदर के वो एक ही बार लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना है। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उसको सेपरेट करना है कॉमा से, जैसे 1 2 3 को सेपरेट किया है कॉमा से, उसके जैसा। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो ऑर्डर है स्टूडेंट सेट में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन सभी एलिमेंट उस सेट में आने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच में जो भी इवन नंबर आते हैं स्टूडेंट उसका एक सेट दिया है आपको, और वो कैसे लिखते हैं? a इक्वल टू 1 और 10 के बीच में इवन नंबर कौन से आते हैं स्टूडेंट? 2 4 6 and 8। और a इक्वल टू देखो 8 6 2 4। पहले इसको असेंडिंग लिखा है, डिसेंडिंग लिखा है, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन वो एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो भी है, मैथमेटिक्स में जो भी अल्फ़ाबेट है स्टूडेंट मुझे उसको सेट में लिखना है, तो वे आएगा b इक्वल टू MATC। इसको लिखना है और उसको कॉमा देना है स्टूडेंट, कॉमा में लिखना है बाकी सभी। उसके बाद एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन विच इज अ सेट। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज अ सेट। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। ऑलरेडी आपने 9 क्लास में पढ़ा है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और लिस्टिंग मेथड में, जैसे ये सेट है, अ सेट इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। तो 1 और 20 में लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आउट ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन विच इज सेट, डेज ऑफ वीक, हैप्पी पीपल इन टाउन, इजी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट बुक। तो ये जो असाइनमेंट है स्टूडेंट ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको वीडियो देखना है और ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। इफ़ एनी डाउट्स देन यू शुड आस्क मी। देखो स्टूडेंट उसके बाद सेकंड डेज का वीडियो देखो। टॉपिक है सबसेट। सेट में जो टॉपिक था सबसेट वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसेट किसको बोलते हैं? इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स। ए और बी दो सेट्स है स्टूडेंट, जैसे ये यहाँ पे दिया है, ए एक बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है, सर्कल है। तो इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी देखो बी में जो भी नंबर है स्टूडेंट वो अगर ए में आते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
मैं ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है क्या, नहीं है, लेकिन बी के सर्कल के जितने भी नंबर है वो सभी पूरे ए में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सिम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड। कोई भी अगर सबसेट है किसी का तो उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इट इज रीड एज, पढ़ते कैसा है इसको, बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए सेट दिया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और बी सेट दिया है 11, 13, 17। तो देखो बी में जो भी एलिमेंट है वो ए में है क्या है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी सेट ए में है, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसमें प्रॉपर्टीज है, ये याद रखो स्टूडेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ए सेट है वो खुद का सबसेट रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ ए। एम्प्टी यानी ब्लैंक, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट फाई, और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, फाई से, तो मैं बोल सकता हूँ फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए सेट बी के से इक्वल है देन ए इक्वल टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम है, अगर ए इक्वल टू बी अगर है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी। तो ये भी सेम है स्टूडेंट। तो इसमें भी इस सेकंड डे के जो सबसेट है, सेकंड डे की जो ब्रिज कोर्स है स्टूडेंट, इसमें एक एक्सरसाइज बोली आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको सिलेक्ट करना है। सेम सेकंड इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए इक्वल टू दिया है सबसेट ऑफ ए बी। तो ये एग्जाम्पल दिए है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और जब मैं बोल रहा हूँ तब आपको ग्रुप में और स्कूल में सबमिट करना है। अगर इसमें समझने में आपको कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो ये आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट ये स्टूडेंट के लिए ही दी है, तो मैं ये सॉल्व करके नहीं दूंगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन डे 1 और डे 2 ये जो है स्टूडेंट ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है।